गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सब्जेक्ट है वो है गवर्नमेंट बजट। आज का सब्जेक्ट है गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट। सरकारी बजट किसे कहते हैं? बजट एक ऐसा वित्तीय एवं परिमाणिक विवरण है जो एक निश्चित समय से पूर्व बनाया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बजट वित्तीय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है। बजट द्वारा ही सरकार साधनों का नियोजन एवं नियंत्रण करके आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। बजट एक तरह का प्रपत्र होता है जो कि सरकार किसी भी फाइनेंशियल ईयर को शुरू होने से पहले बनाती है कि इस देश में इस वर्ष में ये देख करके कि जो वित्तीय वर्ष में हमारे कितने खर्चे हैं और कितनी हमारी आय है, कितनी हमारी रेवेन्यू है और कितने हमारे खर्चे होंगे। ठीक है, इसके लिए एक प्रपत्र बनाया जाता है, उसे कहते हैं बजट, उसे कहते हैं सरकार का बजट। ठीक है, अब जो सरकार का बजट है एक रेन स्टोन है। ये जो है रेन स्टोन एक अर्थशास्त्री है, एक इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने कहा कि बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की स्वीकृति की व्यवस्था होती है, एक्सेप्टेंस होती है, स्वीकृति होती है कि हमारे कितने खर्चे हैं और कितनी हमारी आय होगी। ठीक है, उसके आधार पर पूरे वर्ष का एक बजट बनाया जाता है, एक प्रपत्र तैयार किया जाता है। फिनले सिरास ने बजट को परिभाषित किया है कि बजट आय और व्यय का वार्षिक विवरण है। एक ऐसा प्रपत्र है, एक ऐसा विवरण है जो एक पूरे साल भर के लिए हमें आय और व्यय, कितने हमारे रेवेन्यू हैं और कितनी एक्सपेंडिचर है, इनके बारे में बताता है। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि एक बैलेंस बजट होता है, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। एक संतुलित बजट, बैलेंस बजट का मतलब है संतुलित बजट। संतुलित का मतलब है उस बजट में आय और व्यय, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं, उसे कहते हैं संतुलित बजट। जिस बजट में बैलेंस बजट का मतलब है संतुलित बजट, जिस बजट में हमारी आय, इनकम, आय का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं, उस बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब ये है कि जब हमारी आय ज़्यादा होती है हमारे व्यय से, उसे कहते हैं हम सरप्लस बजट। अधिक्य, जो ऐसा बजट है जिसमें हम पावरफुल हैं तो उसमें इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। और एक होता है घाटे का बजट, उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। इसमें इनकम कम होती है, आय कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, और इनकम कम होती है। ये है घाटे का बजट। अब जो ये घाटे का बजट है इसको हम तीन तरह से रखते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू डेफिसिट, एक मौद्रिक घाटे का बजट। रेवेन्यू डेफिसिट, मौद्रिक घाटे का बजट। ये क्या होता है? जब हमारी जो रेवेन्यू होते हैं, जो आय की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं हमारे रेवेन्यू रिसीट से। हमारे जितनी रेवेन्यू रिसीट हमें प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, वो कम होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के, उसे कहते हैं मौद्रिक घाटा। ठीक है, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसमें एक्सपेंडिचर और रिसीट को देखते हैं हम, तो एक्सपेंसेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, टोटल जो एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीट को हम इसमें देखते हैं। और इससे जो है हमारा क्या होता है कि जब हम इसमें देखते हैं कि ये ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तो उसे हमें बोरो करते हैं, उधार ले लेते हैं, या तो आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उस घाटे की पूर्ति करने के लिए, या एब्रॉड से, किसी देश से हम उसमें लोन ले लेते हैं,
या फिर होम कंट्री से हम इसके लिए लोन लेकर के, डेब्ट लेकर के जो है इसमें इसकी पूर्ति करते हैं। तीसरा जो है हमारे इसमें देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राथमिक घाटा है, ये बोरोइंग जो रिक्वायरमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट है, ये एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। इंटरेस्ट के अलावा जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इसको हम प्राथमिक घाटे के अंतर्गत लेते हैं। तो 3 तरह के मैंने आपको घाटे बताए, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो बच्चों ये जो सरकारी बजट का जो आपका चैप्टर है, ये आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको यदि आप विधिवत इसकी तैयारी करेंगे तो आपको सारे जितने भी अलग अलग जो फिजिकल डेफिसिट के है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग ए क्रूशियल रोल इन बजट, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट में। और ऐसे ही जो ये हम एक प्रपत्र तैयार करते हैं गवर्नमेंट का, और उसमें हम देखते हैं कि बैलेंस का बजट है या सरप्लस का है या डेफिसिट का है। तो बच्चों ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि आप इसकी जरूर तैयारी करेंगे और अच्छा सा ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।